नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हुआ, जिसको लेकर हमारे संवाददाता समीर खान ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत करी। मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वहीं दिल्ली में लगातार इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के द्वारा चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए लगातार प्रदर्शन किए जाने को लेकर पूछा हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहा मंत्री अनिल राजभर ने। सुनिए इस वीडियो में। मानसून सत्र शुरू हुआ, पहले दिन भी हंगामा हुआ, स्थगित कर दिया गया। आज दूसरे दिन फिर सत्र चालू हुआ, फिर स्थगित हो गया। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी है। सर, आखिर क्या है, विपक्ष क्या चाहता है? आप लोग सत्र शुरू करते हैं, वो हंगामा करते हैं, खत्म हो जाता है। विपक्ष बस एक बात चाहता है कि सदन न चले। आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक देख लीजिए। चूंकि विपक्ष जानता है कि सरकार जब अपनी बात कहेगी तो हम बेनकाब होंगे, हमारी झूठे बातें बेनकाब होंगी, बेवजह का आरोप बेनकाब हो जाएगा, और इसलिए प्रतिपक्ष साजिश करके सदन ना चले, कोई न कोई बहाना ढूंढ के बेवजह की नारेबाजी, बेवजह का धरना प्रदर्शन यही करता है। जो बात सदन में कहनी चाहिए उसको सड़क पर कहते हैं, और जो बात सड़क पर कहनी चाहिए उसको सदन में करने का प्रयास करते हैं। ये इनका फैशन बन गया है, आदत सी बन गई है, और इससे जनता का कितना नुकसान हो रहा है जनता देख रही है। इसीलिए इन लोगों को बार बार सबक जनता सिखाती है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। तो कोई कावड़ लेके चला रहा है, तो कोई कह रहा है स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, हम उसके विरोध में, कोई बाढ़ को लेके बता रहा है। लेकिन फिर आज जब शुरू हुआ तो आज कल वाली घटना फतेहपुर, उसको लेके विरोध शुरू कर दिया। क्या है सर, आखिर क्या चल रही है? सुनना नहीं चाहते या मुद्दे नहीं इनके पास? नहीं, मैं तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जनता के बीच में सही बात जानी चाहिए। प्रश्नकाल पूरी तरीके से विपक्ष का माना जाता है। विपक्ष सवाल करता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। नियम 56 पूरी तरीके से विपक्ष का माना जाता है। विपक्ष उसमें नोटिस देता है, सरकार उसका जवाब देती है। कल हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार, हर नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार। आज भी हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार, हर नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार। क्या दिक्कत है भाई? आप क्यों नहीं अपनी बात कह रहे हैं सदन के अंदर? आप सरकार को, आपके पास अगर आप सही लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार को घेरिए ना, खुला मौका आपको है। लेकिन कोई बात नहीं करना, बेल में जाना, धरना प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना। अब आज बताइए कि फतेहपुर की घटना पर भी नोटिस उनकी थी, बेरोजगारी पर भी नोटिस उनकी थी, बाढ़ पर भी नोटिस उनकी थी, पीडीए पाठशाला पर भी उनकी नोटिस थी। फिर चर्चा क्यों नहीं की? अपनी बात को कहा क्यों नहीं? जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी बार बार मौका दे रहे हैं कि आप अपनी बात कहिए, फिर आपने अपनी बात कही क्यों नहीं? सरकार से पूछा क्यों नहीं? सर, स्थगित कराने का उद्देश्य तो नहीं था? हाँ, बस वो मैंने कहा, वो बार बार इस प्रयास में रहते हैं कि सदन जितना देर चलेगा, सरकार जितना देर बोलेगी, सरकार किसी भी बात का जब जवाब देगी तो उसके पास प्रमाणित चीज़ें हैं। हमारा झूठ बेनकाब हो जाएगा, हम बेनकाब हो जाएंगे, और इसीलिए सदन ना चले इसके जुगाड़ में ये रहते हैं हमेशा। सर, एक आखिरी सवाल। अभी तक राहुल गांधी चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे, अब अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हो गए। वो भी कह रहे हैं उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर ली। क्या चल रहा है सर? नहीं, देखिए, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण पूरे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। हम लोग चुनाव आयोग का अभिनंदन करना चाहते हैं। आप बताइए ना, बार बार राहुल गांधी को चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रमाणित तथ्य है तो आप सिस्टम से मेरे पास आइए, जैसे आया जाता है, हम आपका जवाब देंगे। भाई, चुनाव आयोग क्या सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदान सिर्फ भारतीय को अधिकार है, मतदान करने वाला भारतीय हो, हम ये सुनिश्चित करेंगे। कहाँ गलत है? एक आदमी सिर्फ एक जगह मतदान कर सकता है, 10 जगह नहीं कर सकता है। अगर इसको चुनाव आयोग सुनिश्चित करना चाहते हैं तो क्या गलत है भाई? क्यों बेवजह का बवंडरबाजी आप कर रहे हैं? जिस चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है, भारत के चुनाव आयोग की, उसके सामर्थ्य की, और आप उस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके भारतीय संविधान के प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से अंगुली उठा रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मीडियम बने हुए रहने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, और क्या इनके पास है? कुछ नहीं है, और कोई बात तो है नहीं। झूठ पे झूठ बोले जाइए, झूठ पे झूठ बोले जाइए। आप 2014 से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी 37 चुनाव हारी है, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया है पूरा प्रतिपक्ष, राहुल गांधी खास तौर पे। ऐसे फेंके जा रहे हैं। 2019 के चुनाव के बाद क्या हुआ? जयराम रमेश गए माननीय न्यायालय के पास,
और एक बार जाके बस चुपचाप बार बार बुलाता रहा चुनाव आयोग, माननीय न्यायालय बुलाती रही, नहीं गए, भाग गए। और एक भी बात राहुल गांधी की अगर सिद्ध हुई हो, एक भी आरोप, आप बताइए कोर्ट में जाके अभी माफी मांग के आए हैं कि नहीं आए हैं? राफेल से लेकर और यहां तक एक भी आरोप आप बताइए कभी इन्होंने सिद्ध किया हो? माननीय न्यायालय को फटकार लगाना पड़ता है, इनको जाके माफी मांगनी पड़ती है। तो ये ऐसे ही लोग हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना हम और हमारी सरकार लगातार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए कटिबद्ध हैं और अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं उसके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं जिसको लेकर वो सदन को स्थगित करा देता है। वीडियो जर्नलिस्ट नावेद के साथ आकाश टाइम्स से मैं समीर खान, लखनऊ।